144 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವ ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳದ ಕಿನ್ನರಿ ಅಖಾಡದ ಒಳಹೊಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ಕಿನ್ನರಿ ಅಖಾಡವೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ. ನೋಡಿ, ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ಪೂಜಾ ಪರಿಕ್ರಮಗಳು, ಅವರ ದೀಕ್ಷೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಿನ್ನರ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। कैसा चल रहे महाकुंभ? बहुत अच्छा महाकुंभ 2025। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती तीनों माताओं की गोद में यहाँ पे 144 वर्ष बाद जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सभी श्रद्धालु गणों का और सभी संतों महंतों का बहुत आनंद आ रहा है और बहुत ही हम अपने आप को भाग्यशाली सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम इस महाकुंभ को यहाँ आज हम तीर्थराज प्रयाग में रहकर संपन्न कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। शाही स्नान पूरा कैसा हो गया? आप संपन्न हुआ ना शाही स्नान से? शाही स्नान भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से हुए और बहुत अच्छे से प्रशासन से हम जितने भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं या प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने जो प्रशासन व्यवस्था करी बहुत अच्छी, जिनकी वजह से हमारे बहुत अच्छे तरीके से स्नान भी हुए। और जैसे कि दूसरे स्नान पे मौनी अमावस्या पे हम लोगों का जो एक दुर्घटना हो गई थी भीड़ भाड़ की वजह से, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो दुर्घटना दोबारा ना हो, इसलिए प्रशासन ने और अच्छे तरीके से व्यवस्था करी। जिस प्रकार बसंत पंचमी का तीसरा स्नान हमारा बहुत अच्छे से हुआ। आप किधर से? आपका आश्रम पूरा किधर? मैं महामंडलेश्वर हूँ, प्रयागराज की डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी कल्याणी माँ जी की शिष्या प्रयागराज से, और हमारा आश्रम यही प्रयागराज में है, शास्त्री नगर में, मीरापुर के पास। और बाकी हमारे अखाड़े में जैसे कि हमारी आचार्य, हमारे संस्थापक स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी और अन्य जितने भी महामंडलेश्वर है, सब अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग कोने से, और देश ही नहीं विदेश से भी, क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा, तो सभी किन्नर अखाड़े के संत महंत सब लोग यहाँ पे महाकुंभ में आए और श्रद्धालु गणों को दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। आप डॉक्टर मतलब स्टडी में? ओके, किधर उसका स्टडी पूरा, आपका एजुकेशन पूरा क्या मता? I have done BFA from Amity University Noida campus and Chitra Bhaskar from Prachin Kala Kendra Chandigarh and Sangeet Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti Allahabad, and now I am a member of Transgender Welfare Board district level on Prayagraj, which is created by CM of Uttar Pradesh Adityanath Yogi ji, Kinnar Kalyan Board, Transgender Welfare Board we can say. And you can see I am a Mahamandaleshwar of International Kinnar Akhada, and recently before 1 year Pandit Deendayal Upadhyay University, which is situated in Vrindavan, Mathura, they have given me Vidya Vachaspati Saman. It's equivalent to honorary doctorate. That's why my name is Dr. Vaishnavi. क्यों आप आध्यात्मिक और संत जीवन के आया? क्यों आपका पूर्वाश्रम पूरा कैसा था? बोलिए माँ। देखिए, हम लोग तो, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि लोग सोचते हैं कि संत बने। देखिए, किन्नर समाज तो शुरू से ही संत होता है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हम अकेले थे, अकेले हैं, और हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, हमें अकेले ही सब चीज़ को हैंडल करना पड़ता है। और लोग गृहस्थ को त्याग करके संत या त्यागी बनते हैं, साधु बनते हैं, लेकिन हम लोग तो बाय बर्थ ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हम लोगों का विवाह नहीं होता किसी पुरुष या स्त्री के साथ, तो हम लोग तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक संत की ही जिंदगी भर जीते हैं। तो इसीलिए हम तो कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड नेचुरली जेन्युइनली हम लोग तो संत हैं और उपदेवता की श्रेणी में किन्नर समाज आता है, क्योंकि कहते हैं दक्ष गंधर्व, उसी प्रकार से किन्नर लोगों की भी गिनती होती है उपदेवता की श्रेणी में। ही महाकुंभ आपको
कितना स्पेशल है वो किन्नर अखाड़ा में पूजा परिक्रम पूरा कैसा चल रहा है माता? जैसे अन्य अखाड़ों की भांति भी हमारे यहाँ सभी पूजा पाठ होते हैं, लेकिन हमारे अखाड़े में अघोर पंथ है। जैसे कि हमारे मणिकंदन जी आए महामंडलेश्वर तमिलनाडु से, वो पूरा अघोरा काली का पूरा उनका जो साधना होती है वो करते हैं। पूजा का उनका कर्म उस तरीके का है। हम लोग यहाँ पे शैव परंपरा, हमारा अखाड़ा शैव अखाड़ा है, तो हम भगवान शिव भोलेनाथ के प्रमुख गण हैं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, हमारे इष्ट भी महादेव हैं, हम उनकी पूजा आराधना करते हैं। और साथ ही हमारी कुल देवी माँ बहुचरा माँ, हम उनका भी पूरा विधि विधान से यहाँ पे पूजा साधना होती है। और हम यहाँ पे हमारी यज्ञशाला है, उसमें पूरे नवग्रहों के अर्धनारीश्वर जी का पूरा यज्ञ, और जितने भी हमारा बुधवारी, क्योंकि हमें मेन माना जाता है बुध का दान हमें लोग देते हैं। जिनको बुध भारी होता है उसका निवारण करने के लिए बुधवारी हवन यज्ञ होता है, तो वो भी हम अपने यहाँ यज्ञशाला में यजमानों का करवाते हैं जो हमारे श्रद्धालुगण हैं। तो हर तरीके की बहुत, हमारे यहाँ महाराष्ट्र के हैं तो मराठी तरीके से भी पूजा पाठ होता है यल्लम्मा माँ का। तो बहुत तरीके के विभिन्न राज्य हैं जो जिस प्रवृत्ति से माँ की साधना और पूजा अर्चना करता है। हमारे अखाड़े में कई तरीके से इसी प्रकार से होता है। महाशिवरात्रि आपको बहुत अच्छा दिन है और शिव का आराधन है, वो पूरा किन्नर अखाड़ा में कैसे होता है? महाशिवरात्रि होती है, हम भगवान भोलेनाथ का पूरा जल अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक कराया जाता है। और शिव गौरा माँ की जो कई जगह बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं शिवरात्रि के, तो हम लोगों को आमंत्रित किया जाता है। हम लोग वहाँ पे जाके श्रद्धालुगणों को आशीर्वाद देते हैं और शिव और शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं। और भोलेनाथ और माँ पार्वती का उस दिन पूरा हमारा व्रत उपासना होती है, और पूरा हम भगवान शिव का ही ध्यान और उसमें हम पूजा अर्चना करते हैं। महाकुंभ में लोगों का रिस्पांस क्या है और ये संदेश क्या है? महाकुंभ देश को, विश्व के लिए क्या संदेश? देखिए, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि जो जैसे ये हमारा कुंभ जो होता है वो एक तरीके से हमारा त्योहार है धार्मिक। बहुत अच्छे तरीके से इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। और जितने भी हमारे सनातन धर्म में 13 अखाड़े हैं, साथ में किन्नर अखाड़ा, जूना अखाड़े के साथ पूरा अमृत स्नान, देवत्व यात्रा, सब कुछ लगा एक पर्व की तरीके से मनाते हुए। और जितने श्रद्धालुगण हैं, हम उनको यही कहते हैं कि वो यहाँ पे आध्यात्मिकता से जुड़े हुए या इंडियन माइथोलॉजी कली जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं डिवोशन में, स्पिरिचुअलिटी में, तो वो लोग आते हैं। इवन इंडिया से नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी, इटली, जर्मन, रशिया, यूएसए, यूरोप, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोगों से आशीर्वाद लेते हैं। और तो ये इस महाकुंभ 2025 में लोग आए, सबने स्नान करा। और हम यही कहेंगे कि धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए जैसे हम यहाँ उपस्थित हैं, वैसे अपने धर्म को आगे लेकर जाएं, उसका ईमानदारी से उसका सम्मान करें और लोगों में जागरूकता भी फैलाएं, अपने धर्म को आगे लेकर जाएं। ये महाकुंभ सनातनियों का और देश के लिए वो पर्व काल है। आपको ये देश के लिए क्या मैसेज चल रहा है ये महाकुंभ माता? यही देश के लिए है कि आप अपने धर्म को समझो, एकता बना के रखो, अपने धर्म का सम्मान करो, और अपने धर्म को मानते हुए एक अच्छे इंसान होने के नाते इंसानियत को देखते हुए सबको स्नेह प्रेम रखो और सनातन धर्म की ध्वजा को लहराओ। ಇದು ನೋಡಿ ಅವರ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ತಾವು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರರಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಮ್ಮ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಂಜಿತ್ ಶಿರಿಯಾರ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ದಿಂದ ಕುಂಭಮೇಳಕ್ಕಾಗಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ನಮಸ್ಕಾರ.